Mathematics for 9th and pre-9th class. Unit number 2, Real and Complex Numbers. Exercise 2.1, question number 3, part number 1 to 5. Difference between rational and irrational numbers. Number 1, numbers that can be expressed as a ratio of two numbers P over Q's form are termed as rational numbers. स्टूडेंट्स, दो नंबर्स जिनको हम रेशो फॉर्म या ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं या उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है. नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ टू नंबर्स आर टर्म्ड एज एन इरेशनल नंबर. ऐसे दो नंबर्स जिनको हम रेशो की फॉर्म में या ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है. Difference number 2, rational number include numbers which are finite or recurring in nature. ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पे किसी एक पॉइंट पे जाके उनका रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर वो रिक्योरिंग हो, यानी ऐसे नंबर्स हों जिनको एक ही नंबर पर बार बार या नंबर्स के एक सेट पर बार बार डिवाइड किया जाए. इरेशनल नंबर्स, these consist of numbers which are non-terminating and non-repeating in nature. ये ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी हम इनको डिवाइड करते जाएं तो इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर, और इनका जो आंसर है वो भी रिपीट नहीं होता. नंबर 3, रेशनल नंबर्स इंक्लूड परफेक्ट स्केयर सच एज 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. रेशनल नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्केयर्स हो सकते हैं. इरेशनल नंबर्स इंक्लूड सर्ड्स सच एज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन. जो इरेशनल नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट में यानी सर्ड्स जो है वो इरेशनल में शामिल हैं. नंबर 4, बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स. रेशनल नंबर्स में दोनों जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो होल नंबर्स होते हैं, इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. शर्त यह है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो. इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म. इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म यानी ओवर या बटा की फॉर्म जो है नहीं लिख सकते. अब यहाँ कुछ एग्जांपल हैं. 3/2, या इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/1.5. इसी तरह 3.6767, तो यहाँ 6767 रिपीट हो रहा है यानी रिक्योरिंग है, तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं. इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11 और कुछ सिंबल्स जैसे पाई है वो इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements are true and which are false? Statement number 1, 2/3 is an irrational number. Students, क्वेश्चन नंबर 1 में बात हुई थी ऐसे नंबर जिनको हम P over Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें रेशनल नंबर्स कहा जाता है. तो 2/3 रेशनल नंबर है, जबकि स्टेटमेंट में कहा गया है 2/3 इज एन irrational number, so it is false. Statement number 2, pi is an irrational number. जी स्टूडेंट्स, पाई जो है वो एक irrational number है, so it is true. Part number 3, 1/9 is terminating fraction. Terminating fraction ऐसी होती है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसके डिनोमिनेटर से, तो वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाता है, यानी हम 1, 2, 3 या कुछ स्टेप्स करें तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो 1/9 को अगर हम डिवाइड करें तो हर स्टेप में रिमाइंडर 1 आता जाएगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है. तो इस तरह ये स्टेटमेंट
फॉल्स है। नंबर 4, 3/4 इज आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगर 3 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो थर्ड स्टेप में जाके रिमाइंडर 0 आ जाता है। हम फर्स्ट स्टेप में पॉइंट के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर हम 0 ले लेंगे तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 और 5 के बाद डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ट्रू स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 5, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट रिपीट होता रहे। क्वोशिएंट एक नंबर भी हो सकता है या नंबर्स का एक सेट भी। तो हर स्टेप के बाद वही सेट या वो नंबर रिपीट होता जाए। अगर हम 4/5 को देखें तो पॉइंट के बाद 0 लगाने से हम अगर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है। सो इट इज नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।